वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। हमारे पास था एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ये हमारे पास जो थीटा एंगल था इसके बारे में हमने ये बताया था कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। अब हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं और उनमें वर्क डन की वैल्यू क्या होती है। अब उसके लिए मैं अगर आपको एक के स्प्रिंग को अभी ये मीन पोजीशन पे, यानी कि उसमें एक्सटेंशन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो मीन पोजीशन पे है। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसने उसने उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस की जिसे मैंने x से डिनोट किया, जिससे मुझे ये पता चलता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि f जितनी मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी मैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और ये जो है ये हम हुक्स लॉ के जरिए भी देख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू माइनस के x, जो है हुक्स लॉ ने हमें ये फॉर्मूला भी जनरेट। और जो कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं उसमें क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से क्या होती हैं, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो 10 न्यूटन के है तो वो 10 न्यूटन पे ही फिक्स रहेगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक। अब यहाँ चाहती हूँ कि वो ये है कि अगर मैं ए पॉइंट, यानी कि यहाँ मैं कोई ए पॉइंट ले लेती हूँ और ये मेरे पास पॉइंट जो है ये बी पॉइंट है। ठीक। और मैं ए से बी तक इसी स्प्रिंग को जो है वो मूव करा रही हूँ, लेकिन अब स्प्रिंग को जो मूव कराने की जो मेरे पास पोजीशन है वो कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि ये बहुत सिंपल केस था जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपना स्प्रिंग रखा है। लेकिन अगर मैं उसको किसी खास एंगल से चेंज कराऊं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करूं, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो और डिस्प्लेसमेंट की मतलब कि एंगल भी हमारे पास चेंज हो, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि अगर आप देखें ए से बी तक जो है हर पॉइंट पे एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज है, यानी कि एंगल जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो। हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कि हम उस पाथ के लिए जहां हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि अगर मैंने स्प्रिंग को ए से बी पॉइंट तक की एक्सटेंशन करवानी है तो उस पॉइंट को मैं ग्राफिक में ड्रॉ करूंगी, और ये मेरे पास y एक्सिस में मेरे पास f कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आएंगी। f कॉज ऑफ थीटा मैंने y एक्सिस में ड्रॉ किया है और x एक्सिस में जो है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सटेंशन है। ठीक। अगर अब मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, भी चेंज हो रही है और फोर्स भी चेंज हो रही है। अब मैंने उस सारे पार्ट को जो है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उन छोटे हिस्सों का जो है वो क्या बन गया, जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल्स बन गए छोटे छोटे जो है। एंड इन फर्स्ट ये मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या होगा, F1 इंटू डेल्टा डी वन। ठीक है, यानी कि F1 डॉट डेल्टा डी वन। ठीक। यानी कि ये मेरे पास क्या है, फोर्स डेल्टा डी टू होगा, इसी तरह डेल्टा डी टू, और इसी तरह सो ऑन डेल्टा डी थ्री, डेल्टा डी फोर। यानी कि ये जो स्मॉल हिस्से हैं मैंने इनमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू देखी है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा डी वन डेल्टा डी टू, यानी कि उसको मैं यहाँ से भी लिख सकती थी, यानी कि यहाँ मेरे पास एफ टू फोर्स है, यहाँ मैंने F2 लिख दिया, और इसी तरह सो ऑन Fn तक जाएंगे हम लोग। और यहाँ जो इसकी वैल्यू है एंगल की वो थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, इसी तरह सो F1 इंटू डेल्टा डी वन इंटू कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा 1। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा 1 ये हमारे पास इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही। अब इसी तरह सेकंड इंटरवल यानी कि डेल्टा डी टू के लिए भी हम स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा W2 इज इक्वल टू ऑफ थीटा 2। अब यानी कि हमने दोनों हिस्सों के लिए जो है वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर इसी तरह मैं हर छोटे छोटे हिस्से की वैल्यू कैलकुलेट करूं वर्क डन की, तो मैं अगर इन सबको एडअप करूं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वर्क डन टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाल सकती हूँ टू डेल्टा यानी कि एन तक, यानी कि एन अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि जितने हमने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, जितने हमने छोटे छोटे लिख सकती हूँ कि मेरे पास F1 कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू डेल्टा डी वन प्लस एफ टू इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 इंटू डेल्टा डी टू। ठीक। तो कॉज ऑफ थीटा लिखूंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ आप वो वैल्यू डाल सकते हैं जितने आपने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, तो जिससे मुझे पता चलता है कि ये मेरे पास जो है वो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यानी कि फिजिक्स में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की सीरीज बन रही हो, यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो आपने परफॉर्म किए हैं इसमें, और इंटू F इंटू कॉज ऑफ थीटा और इंटू डेल्टा डी, यानी कि अगर आप टू एन तक आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो समेशन है ये आपके पास ये शो कर रहा है कि ये सारी एडअप हो रही है।
स्मॉल होगा, यानी कि जितना आप छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड करेंगे उतना ही हमारे पास वर्क डन की वैल्यू एक्यूरेट निकलेगी। क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि अगर हमारे पास यहाँ जितने हमने छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड किया, हम ये सपोज करें कि उस हिस्से के लिए जो फोर्स है जो कि वेरिएबल थी कांस्टेंट फोर्सेस के लिए, लेकिन इस केस में मैंने उसको वेरिएबल फोर्स के केस में क्यों लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि यहाँ जो हमने उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है इस स्मॉल पार्ट के लिए स्टूडेंट्स जो फोर्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये हो जाए, यानी कि ये इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि इस लाइन का ये मतलब है कि अगर मेरे पास डेल्टा टी इतना छोटा हो कि वो 0 के बराबर हो जाए, यानी कि बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, उस केस में मेरे पास क्या निकलेगा, वर्क डन बहुत एक्यूरेट निकलेगा। यानी कि अगर मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ, एफ टोटल यानी कि टोटल वर्क डन, इसी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं अप्रोचेस टू जीरो है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इंटू कॉज ऑफ थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई। ठीक, ये चीज जो है वो अगेन हमने लिख ली, लेकिन ग्राफिकली क्या होगा तो हम वो कहेंगे कि ये जो एरिया है अंडर द कर्व, यानी कि इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा, यानी कि वो हमें वर्क की वैल्यू जो है वो दे देगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास वर्क निकला है। ठीक, अब इस चीज को जो है मतलब कि क्यों अब हम इसको चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकाल सकें तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा।